वक्फ बिल के खिलाफ बोलने वालों पर बरसे गिरिराज। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष इसे लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के विरोधी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां की थीं, उसका शुद्धिकरण किया गया, गरीबों और महिलाओं का स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य दिखाई देगा, यानी जमीन हड़पों नहीं, भविष्य में गरीबों को उनकी जमीन का हक मिलेगा। आखिर लोकसभा में क्यों भड़के रविशंकर प्रसाद? वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करना चाहा कि संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है, जिसमें लिखा गया कि महिलाओं के साथ कोई भी भेद नहीं होगा। सरकार महिलाओं के विकास के लिए कोई भी कानून बना सकती है। स्कूल की बाउंड्री तोड़े जाने पर आग बबूला हुए विधायक गोपाल मंडल। जिले के ममलखा स्थित उच्च विद्यालय के मैदान की बाउंड्री तोड़े जाने पर जदयू विधायक गोपाल मंडल भड़क गए। दरअसल यहां पहले से खेल का मैदान है, लेकिन डीएम के आदेश पर यहां मवेशियों के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। अब गुस्साए विधायक ने काम रुकवा दिया। विधायक ने कहा, जो भी गड़बड़ी हो रही है वो सांसद अजय मंडल और कहलगांव विधायक पवन यादव के कहने पर हो रही है। आज के समय में अफसर तानाशाह हो गए हैं, उन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बड़ी घोषणा। अब बिहार में बनेंगे 18 नए मेडिकल कॉलेज। अगले 4-5 साल में बिहार में 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें 13 सरकारी और 5 प्राइवेट कॉलेज शामिल है। यह घोषणा पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के 56वें स्थापना दिवस समारोह में हुई। इस बड़े कदम को न सिर्फ मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकार के स्वास्थ्य ढांचे को भी इतनी ताकत मिलेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बिहार के 32,000 शिक्षक। बिहार के करीब 32,000 शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन शिक्षकों को पिछले 3 महीने सैलरी नहीं मिल सकी है। 3 महीने सैलरी नहीं मिलने के कारण अब शिक्षक की हालत खराब होने लगी है। यह सभी नियोजित शिक्षक फर्स्ट पेज की समीक्षा परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार समीक्षा करने के बावजूद अभी तक 100% विशिष्ट शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सीएम नीतीश ने तैयार किया मास्टर प्लान। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष पहल पर राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए खास तौर से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर संबंधित विभाग ने योजना तैयार की है। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जल जीवन हरियाली योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वक्फ बिल पर बोलते बोलते बाप दादा तक पहुंच गए सांसद पप्पू यादव। वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया, वहीं राजद और कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है। बुधवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। बिल पर चर्चा करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाप दादा तक पहुंचे। उन्होंने कहा, मुसलमानों की बात छोड़िए, गरीबों की जमीन जमींदारों के पास कैसे पहुँच गई? क्या ये बाप के घर से जमीन लिखवा कर लाए थे? झारखंड में फिर से तूफान और बारिश का अलर्ट। रांची मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है, जिसके बाद लगातार बढ़ रहे तापमान से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास हो सकता है। देवघर में बवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई हिंसा झड़प। बुधवार को झारखंड के देवघर में बवाल हो गया। मोहनपुर थाना अंतर्गत हारोडी और रघुनाथपुर गांव में बुधवार दोपहर मामूली विवाद में 2 पक्षों की हिंसा झड़प हुआ। बताया जा रहा है, कटहल तोड़ने को लेकर विवाद में दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हो गए। पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण। झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली 2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे से 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसे अधिसूचना जारी कर दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.